नमस्कार मित्रों, मैं राहुल आपका अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित हम लोग पिछली क्लास में कला की अवधारणाओं पर अध्ययन किया था। आज की अगली कड़ी हमारी है, उसी में कला विषय से संबंधित यूपी टीजीटी पीजीटी में हमने सामान्य परिचय का अध्ययन किया था। सामान्य परिचय के अध्ययन में हम लोगों ने कला की अवधारणाएं पिछली वीडियो में देखा था। आज की क्लास हमारी है वो सामान्य परिचय के ही अंतर्गत आती है। मित्रों, आज की क्लास का नाम है क्या है कि भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। आज का हमारा बिंदु है साथियों, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। आखिर क्या विशेषताएं रही होंगी या क्या क्या विशेषताएं, भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, हम उसको देखेंगे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कक्षा, ये क्लास। देखेंगे कि इसमें आप जानते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं हुई कि चित्रकला का इतिहास, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितना पुराना रहा है। बहुत पुराना रहा है, ये आप सभी जानते हैं, सर्वविदित है। आप कह सकते हैं यह सर्वविदित है, ये सबको पता है कि भारतीय चित्रकला अन्य सभी दूसरे देशों से भिन्न है। इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य दूसरे देशों से विभक्त करती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे शॉर्ट में आपके सामने। आप देखिएगा, सबसे पहली विशेषता इसकी है कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता, ये पहली विशेषता इसकी है। इसका क्या मतलब है कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता भारतीय चित्रकला की एक विशेषता है, वो भी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। तो धार्मिकता और आध्यात्मिकता, हम कह सकते हैं कि भारतीय चित्रकला का संबंध जो है, अच्छा आप देखेंगे कि विश्व में जो कलाएं हैं, भारत देश को छोड़कर हम अदर मतलब देश की बात कर रहे हैं, दूसरे देशों की बात कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि वहां की जो कलाएं हैं उनकी उत्पत्ति का आधार धर्म को माना गया है। ठीक उसी प्रकार हमारे भारतीय चित्रकला का या और अन्य कलाओं का भी आधार किसको माना गया है? धर्म को ही माना गया है। चाहे वह विश्व की कलाएं हो, चाहे वह हमारे देश भारत की कलाएं हो, इन सब का आधार किसे माना गया है? धर्म को माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, किसमें? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में, किसमें? चित्र सूत्र में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कहा गया है कि कला नाम प्रवरम चित्रम, धर्म काम अर्थ मोक्षदम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कहा गया है कि कला नाम प्रवरम चित्रम, धर्म काम अर्थ मोक्षदम। अर्थात सभी कलाओं में चित्रकला तो श्रेष्ठ है ही, और उसका उद्देश्य भी यही है कि धर्म काम और अर्थ के माध्यम से पुरुषार्थों की प्राप्ति की जाए। तो यह भी एक प्रमुख विशेषता है। कौन? धार्मिकता और आध्यात्मिकता। दूसरी विशेषता हमारी है, देखेंगे क्या है? अंतः प्रकृति से अंकन। हमारी भारतीय चित्रकला की विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है
अंतः प्रकृति से अंकन। इसका क्या मतलब है? ये कैसी विशेषता है? इसमें हम कह सकते हैं कि मानव के मन के स्वभाव के विचारों को पूरी तरह अंतःकरण को पूरी तरह गहराई के साथ प्रदर्शित करना या दिखाना। यह विशेषता क्या है? अंतः प्रकृति से अंकन की जो विशेषता है, ये कहती है कि मानव के स्वभाव के, भाव के, मानव के विचार के, मानव के अंतःकरण को पूरी गहराई के साथ प्रदर्शित करना। यह विशेषता किसके अंतर्गत आती है? भारतीय चित्रकला और भारतीय चित्रकला की विशेषताओं के अंतर्गत आती है। यह भी एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता क्या है? कल्पना प्रियता, कल्पना प्रियता और आदर्शवादिता। अगली हमारी विशेषता कौन सी है भैया भारतीय चित्रकला की? कल्पना प्रियता और आदर्शवादिता। ये क्या है? ये कैसी विशेषता है भारतीय चित्रकला की? तो इसमें हम कह सकते हैं, आप जानते हैं कि भारतीय चित्रकला यानी भारतीय चित्रकला हो चाहे अन्य कलाएं हो, सबका आधार यानी सब जो दोनों कलाएं, आप चित्रकला कह सकते हैं या चित्रकला के बाद अन्य जितनी भी प्रकार की कलाएं हैं, उन सब का हम मिला के कह रहे हैं वो सब की सब क्या है? कल्पनावादी है। एक लाइन में कहा जाए तो भारतीय चित्रकला व अन्य चित्रकलाएं या वह अन्य कलाएं कल्पनावादी है और कल्पना के ही आधार पे पली बढ़ी है। कल्पना के ही आधार पे पले बढ़े होने के कारण उसमें आदर्शवादिता खुद ब खुद आ गई है। कारण जैसे कि चित्रकार चित्र जब बनाता है, जो जैसा है उसको वैसा न बनाकर जो जैसा दिखना चाहे उसे वैसा बनाना, उसका चित्रण उस तरीके से करना जो जैसा दिखना चाहे, ना कि वो जैसा है। ये भी एक प्रमुख विशेषता है भारतीय चित्रकला की। क्या? कल्पनावादी और आदर्शवादिता। अगले क्रम में देखेंगे अलंकारिता। अलंकारिता ये कैसी विशेषता है? इसका क्या मतलब है? तो भारतीय संस्कृत की तरह ही, भारतीय संस्कृत की भांति ही भारतीय कला में भी सत्यम, शिवम और सुंदरम की कल्पना की गई है मित्रों। जो सुंदर दिखने के लिए अलंकरण का प्रयोग करती है, अलंकरण करती है। तो यह भी एक प्रमुख विशेषता है अलंकारिता। भारतीय चित्रकला की विशेषताओं में हमने सबसे पहले रखा धार्मिकता और आध्यात्मिकता। आप देखे हैं इसमें कि धर्म ही प्रधान है, यानी भारतीय चित्रकला हो चाहे अन्य देशों की चित्रकला या अन्य कलाएं हो, उन सब की उत्पत्ति का आधार ही धर्म रहा है, ऐसा माना गया है। आप देख लेंगे हमारे भारतीय जो पुराने प्राचीन क्या कहते हैं उसको, भारतीय चित्रकला में, प्राचीन भारतीय चित्रकला में आप कह सकते हैं कि जो अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, चाहे वह राजस्थानी शैली चित्रकला हो चाहे वह पहाड़ी शैली की चित्रकला हो, इन सब का भी प्रमुख विषय धर्म ही रहा है। अगली विशेषता हमने देखा अंतः प्रकृति से अंकन। इसमें मानव अपने भावों, विचारों और अंतःकरण को पूरी गहराई के साथ दर्शाता है चित्रकार। मानव के मन में जो विचार होते हैं, जो उसका स्वभाव होता है, अंतःकरण जो होता है, उसको पूरी गहराई के साथ दर्शाया जाता है। अगला है कल्पना प्रियता और आदर्शवादिता। ये क्या है मित्रों? ये कैसी विशेषता है?
कल्पना प्रियता और आदर्शवादिता। आप जानते हैं कि भारतीय चित्रकला व अन्य कलाएं कल्पनावादी हैं और कल्पना के ही आधार पर यह पली बढ़ी है, जिस कारण से इसमें आदर्शवादिता खुद ब खुद आ गई है मित्रों। क्योंकि जो जैसा है उसे वैसा न चित्रित करके जो जैसा दिखना चाहे उसे वैसा चित्रित किया गया है। अगला क्रम हमारा है अलंकारिता। आप देखेंगे प्राचीन भारतीय संस्कृति की तरह हमारी चित्रकला में भी सत्यम, शिवम और सुंदरम की कल्पना की गई है। सुंदर दिखने के लिए यह अलंकरण का प्रयोग करती है, तो यह भी एक प्रमुख विशेषता है अलंकारिता। अगली विशेषता क्या है इसके बाद, अलंकारिता के बाद प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता ये कैसी विशेषता है? प्रतीकात्मकता कैसी विशेषता है आप बताइए कमेंट में। तो हम कह सकते हैं नाम से ही स्पष्ट है, प्रतीक अथवा चिन्ह। कलाकार, चित्रकार प्रतीकों के माध्यम से जो चित्रों का निर्माण करता है उसको कौन सी विशेषता में रखते हैं? प्रतीकात्मकता की विशेषता में। जैसे भगवान बुद्ध का प्रतीक कमल है, कमल बना दिया तो किसका प्रतीक माना जाएगा? भगवान बुद्ध का। नाग और जटाजूट से निकली जलधाराएं भगवान शिव का प्रतीक है। पंख और मुरली किसका प्रतीक है? भगवान कृष्ण का प्रतीक है। स्वास्तिक, चार आड़ी खड़ी रेखाएं, ये क्या दर्शाती है? किसका प्रतीक है? ये चारों रेखाएं चारों दिशाओं, चारों धाम, चारों लोक तथा सृष्टि रचता चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रदर्शित करती है, उनका प्रतीक है ये। तो यह भी एक प्रमुख विशेषता है भारतीय चित्रकला की विशेषताओं में से। क्या कौन सी? प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता के बाद अगली विशेषता हमारी है कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों क्लास आपके लिए, बहुत ही ध्यान से और पूरी क्लास को आप देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम जुलाई अगस्त में जब भी हो जाए आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है। इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग क्लास को पूरा और बढ़िया से देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कमेंट में कारण लिख के बता दीजिएगा, हम उसमें सुधार लाएंगे। और इसी क्रम में हमने देखा प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता के बाद हमारा अगला क्रम आता है भारतीय चित्रकला की विशेषताओं में। हम देखेंगे कि कृतियों पर कलाकारों के नाम का न लिखना। कौन सी विशेषता है? कृतियों पर कलाकारों के नाम का न लिखना। हमारे भारत देश के प्राचीन भारत के जो कलाविद कलाकार थे, चित्रकार थे, बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के और बहुत ही बड़े दिल के होते थे। वह विदेश वाला एक चित्र बना दिया आम का, हर डेविड, कौन बनाया? डेविड। ऐसा हमारे भारत में जो प्राचीन चित्रकार थे उनमें ऐसा नहीं था। वो चित्र बना देते थे, अपने नाम का अंकन कहीं नहीं करते थे। ये तो चित्र पे नाम लिखने की परंपरा मुगल काल से, मुगल शैली से शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन आपका बनता है यहां से कि परंपरागत रूप से भारतीय चित्रकारों ने अपनी कृतियों पे अपना नाम अंकन करना कब से प्रारंभ किया? तो हम कहेंगे कि मुगल काल या मुगल शैली से। अपवाद स्वरूप इसके पहले आप देखेंगे मित्रों कि राजस्थानी शैली में कहीं कहीं कुछ कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों पे अपना नाम अंकन किया है, वो अपवाद स्वरूप है। लेकिन क्वेश्चन पूछता कि परंपरागत रूप से कब जो है अपना नाम अंकित किया कलाकारों ने अपनी कृतियों पे?
तो उसको सही उत्तर उसका यही होगा, मुगल काल या मुगल शैली। तो यह भी एक प्रमुख विशेषता है। इसमें कलाकार अपनी कलाकृतियों पे नाम नहीं लिखता था। अगली विशेषता हमारी है रेखा की प्रधानता। अब इसका क्या कहना, ये तो बहुत मजे की बात है। रेखा की प्रधानता, रेखा ही आप कह सकते हैं कि उस समय हम आज भी यह मान्यता है कि हमारी चित्रकला रेखा प्रधान है। उसका हमारी चित्रकला का, भारतीय चित्रकला का जो चित्र ही है वह रेखा प्रधान माना गया है। तो आप देखेंगे प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों में रेखाओं को बहुत सशक्त व गतिमान दिखाया गया है, बहुत सशक्त और गतिमान दिखाया गया है। आप अजंता की गुफा में देखेंगे एक कलाविद है लेडी हैरिंघम। कलाविद लेडी हैरिंघम, लेडी हैरिंघम का मानना है कि अजंता में जो रेखाएं प्रयुक्त हुई हैं, यदि उन्हीं को आधार मान लिया जाए तो ऐसी अलग अलग अन्य कम से कम 20 शैलियों का निर्माण किया जा सकता है। इतनी खूबसूरती से अजंता में रेखाओं का प्रयोग किया गया है कलाकारों के द्वारा। तो यह भी एक प्रमुख कला है, विशेषता है। कौन सी? रेखा की प्रधानता। अगली विशेषता हमारी है, क्या है? प्राचीनता। अगली विशेषता क्या है? प्राचीनता। अब बात की जाए प्राचीनता की, ये कैसी विशेषता है? तो भैया ये भी बहुत बड़ी विशेषता है, कोनो आज के ना है। भारतीय चित्रकला का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है। प्राचीनता पे तो इसके कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसकी प्राचीनता लगभग 7000 वर्ष मानी गई है। कितनी? 7000 वर्ष। आपको ऑप्शन में 7000 वर्ष मिल जाए या तो 5000 ईसा पूर्व। अगर विकल्प में दोनों है तो आप 7000 वर्ष लगा दीजिए। विकल्प में कोई एक है, आप उसी को इन दोनों में चुन लीजिए। 5000 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले कितना? 5000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व की यह चित्रकला है, जिसका काल प्रागैतिहासिक काल से लेकर नवपाषाण काल तक माना गया है। कितना समय है? 5000 ईसा पूर्व। तो 5000 साल पहले ईसा पूर्व के, और 2024 चल रहा है, 2000 साल मोटा मोटा इधर मान लेते हैं। तो यह कितना वर्ष पुरानी है? भारत की चित्रकला 7000 वर्ष पुरानी है। तो आप लोग भैया बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से क्लास का अध्ययन करिएगा और कहीं कुछ छोड़िएगा मत, इसको अंत तक देखिएगा। अगला हमारा क्रम है भारत की चित्रकला की विशेषताओं में सामान्य पात्र। क्या है? सामान्य पात्र। ये कैसी विशेषता है भारतीय चित्रकला की? सामान्य पात्र। आप देखेंगे कि भारत की संस्कृति में चित्रों का निर्माण परंपरागत रूप से सामान्य पात्र अर्थात रूप, रेखा, रूप, रंग, अंग, प्रत्यंग को काफी सुनिश्चित तरीके से और अति महत्वपूर्ण बिंदु से दर्शाया गया है। अगली विशेषता हमारी है साहित्य में, साहित्य पर आधारित होना। यह कैसी विशेषता है भारतीय चित्रकला की कि साहित्य पर आधारित होना? तो अब कह सकते हैं कि साहित्य पर जो हमारी भारतीय संस्कृति है, प्राचीन भारतीय संस्कृति है, वह भारतीय साहित्य पर ही आधारित है।
भारतीय साहित्य में जिन जिन घटनाओं का वर्णन किया है उसी के अनुरूप, उसी के आधार पर चित्रकला का भी निर्माण किया गया। तो यह भी एक विशेषता है, कौन? साहित्य पर आधारित होना। तो ये कुछ हमारी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं थी भारतीय चित्रकला की। मित्रों, हमने आपको इसको समझाने का अपनी तरह से बढ़िया प्रयास किया। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा और इस क्लास को जरूर पढ़िएगा, और अच्छा लगे तो मित्र सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। इससे हम लोग को अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं और एनर्जी के साथ मन करता है पढ़ाने का। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम कुछ इस पे प्रमुख प्रमुख पुस्तक देखेंगे। उन प्रमुख प्रमुख पुस्तकों के कौन कौन लेखक हैं, जैसे डांस ऑफ शिवा, व्हाट इज आर्ट, मीनिंग ऑफ आर्ट, जो तमाम प्रकार की प्रमुख प्रमुख कृतियां हैं उनका और उनके लेखक के बारे में अध्ययन करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए मित्रों आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।